अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, कल और आज के नेशनल असम्बली के अजलास में अपोजिशन लीडर्स की तरफ से बोर्ड इम्तहानात की कंडक्शन के खिलाफ और तलबा की हमायत में धुआंधार तकरीरें की गईं। इस मौके पर वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कौमी असम्बली में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं, जहाँ पर वो अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के कैंपस का इफ्तिताह कर रहे हैं। तो कौमी असम्बली के सेशन में की जाने वाली तकारीर के बाद अब शफ़क़त महमूद की तरफ से इसका ट्विटर के ऊपर रिस्पॉन्स दिया गया है और शफ़क़त महमूद की तरफ से लगातार 5 ट्वीट्स दागे गए हैं। पहले ट्वीट में उनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तलबा की तालीम के ऊपर सियासत कर रही है। एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफ़ीक को मालूम है कि ऑलरेडी बोर्ड इम्तहानात बलूचिस्तान और सिंध में शुरू किए जा चुके हैं और बाकी सूबों में भी उसी तरीके से बोर्ड इम्तहानात लिए जाएंगे। इसके बाद उनका कहना था कि बोर्ड इम्तहानात कंडक्ट करने का फैसला यूनानिमसली किया गया है और आज़ाद कश्मीर में नून लीग की गवर्नमेंट और सिंध में PPP की गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर्स की तरफ से भी मंजूरी दी गई है। उनका कहना था कि अपोजिशन को पता है कि पिछले साल बोर्ड इम्तहानात नहीं लिए गए थे और पिछले साल का कोई भी रिजल्ट अवेलेबल नहीं है जिसकी बेसिस पे तलबा को प्रमोट किया जा सके। इसके बाद शफ़क़त महमूद का कहना था कि सेकेंड ईयर के बोर्ड इम्तहानात हर सूरत लाजमी हैं, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पर इनका यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन होता है और ऐसे तलबा का क्या कसूर है जो पूरा साल मेहनत कर रहे हैं और अब उनकी तैयारी बेहतरीन है। और उनका कहना था कि 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम 30 बोर्ड्स में से सिर्फ एक फेडरल बोर्ड के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है, बाकी तमाम बोर्ड सूबों के अंडर आते हैं और सूबे अपने अपने बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक फैसला करने के हकदार हैं। और शफ़क़त महमूद का कहना है कि उनका एक फ़ैसला पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के इम्तहानात को नहीं रोक सकता, जबकि ये इख्तियार सिर्फ सूबों के पास है और फेडरल गवर्नमेंट के अंडर सिर्फ फेडरल बोर्ड ही आता है। इसके बाद उनका कहना था कि एग्जाम्स कल से शुरू किए जा रहे हैं। फेडरल बोर्ड समेत पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स में कल से बोर्ड इम्तहानात शुरू किए जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इसके अलावा उनका कहना था कि ऐसे तलबा जो चाहते हैं कि उन्हें तैयारी के लिए मजीद वक्त दिया जाए, तो 2-3 माह के बाद इन तलबा के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम्स लिए जाएंगे, यानी सितंबर अक्टूबर में गवर्नमेंट की तरफ से सप्लीमेंट्री एग्जाम्स लिए जाएंगे और तब ऐसे तलबा को इजाज़त होगी जो अब एग्जाम्स नहीं देना चाहते तो वो तब दे सकते हैं। यानी गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ सामने आ गया कि किसी तौर पर भी बोर्ड इम्तहानात कैंसिल या डिले नहीं किए जा सकते। और जिस तरह अपोजिशन लीडर्स की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा था कि कम से कम 45 दिनों तक के लिए इम्तहानात मौखर किए जाएँ, तो शफ़क़त महमूद इस पर किसी तौर पर भी कायल नहीं हो रहे हैं और उनका कहना है कि बोर्ड इम्तहानात हर सूरत होंगे और जो तलबा इम्तहानात नहीं देना चाहते तो वो सितंबर अक्टूबर में दोबारा इम्तहानात दे सकते हैं। और आज के कौमी असम्बली सेशन में ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ से भी तलबा के हक़ में आवाज़ बुलंद की गई और उनका कहना था कि तलबा के इम्तहानात हर सूरत लें, लेकिन उन्हें तैयारी के लिए मजीद वक्त दिया जाना चाहिए। जिस पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वजीहा कमर का ये कहना था कि अगर O लेवल और A लेवल के तलबा के इम्तहानात लिए जा रहे हैं तो फिर FSC के इम्तहानात भी होने चाहिए। और उनका कहना था कि जो तलबा अब इम्तहानात नहीं देना चाहते तो वो सितंबर अक्टूबर में इम्तहानात दे सकते हैं। ऐसी सूरत में तलबा का साल भी ज़ाया नहीं होगा और उन्हें तैयारी के लिए मजीद 2-3 माह का वक्त मिल जाएगा। अमजद खान साहब की सीट पर जाके उनसे भी दरख्वास्त की है, क्योंकि इस मसले का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पाकिस्तान के लाखों तलबा और तालबात के मुस्तकबिल का मसला है, जिनका ताल्लुक लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथ है। और बदकिस्मती से इस मुल्क में 2 निज़ाम तालीम है, लेकिन जो एक रवायती निज़ाम तालीम है, अब इस पॉलिसी से उसके अंदर भी दर्जा बंदी हो जाएगी। इसलिए मैं 1 2 3 मुख्तसर बात करता हूँ, बिल्कुल फोकस्ड होगी। पहली बात यह है कि दुरुस्त कहा गया होगा कि इम्तहानात जो थे उसके लिए मई या जून से उसकी इतला दी जा रही थी। सख्त लोड शेडिंग है, इंटरनेट के हालात शहरों में अच्छे नहीं है। अभी ये कॉलिंग इंटेंशन नोटिस है सरकारी एक रुकन का, वो बोनीर में 4G के सर्विसेज ना होने पर उन्होंने शिकवा किया है। यही हाल पूरे बलूचिस्तान का है और रिमोट एरियाज का है। और जहां तक क्लासेस का ताल्लुक है, जनाब स्पीकर, मैं असातिज़ा से पूछ के आया हूं, आप यकीन कीजिए बच्चों से मैंने बात की है, तब हमने जाके ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हम ये नहीं कहते कि आप इम्तहान बिल्कुल ना लें, बिल्कुल इम्तहान लें। अगर आप इसे 6 या 8 हफ्ते मौखर कर दें और अच्छे नताइज मिल सकते हो, अगर अच्छे नताइज मिल सकते हैं तो हमने ज़रूर बच्चों को फेल करवाना है। अगर एक बच्चा फेल होता है, उसके टीचर को मेंटल टॉर्चर होता है, बच्चा इस उम्र में ज़हनी करब का शिकार होता है, उसके पेरेंट्स जो हैं उनको एक डिप्रेशन होता है। ये जो यहाँ स्मार्ट सिलेबस की बात भी मैं करना चाहता हूँ जनाब, ये जिन इख्तियारी मज़ामीन में इम्तहान लिया जा रहा है, इनके सिलेबस पे 10% कट लगाया गया है। जिनका इम्तहान नहीं लिया जा रहा उस पे 30-40% कट था, उसका तो आप इम्तहान ही नहीं ले रहे। जिसका इम्तहान ले रहे हैं उसकी आपने तैयारी नहीं करवाई। और ये जो पॉलिसी बनी है, मैं भी वजीर रहा हूं जनाब, हम सारे इस काम से गुजरे हैं। वजीर फाइनल डिसीजन करता है। मैं सवाल पूछता हूं, आपने फैकल्टी से मशवरा किया,
آپ نے طلباء اور ان کے والدین کو جو سٹیک ہولڈر ہیں بات کی, 5 وزراء یا 5 فیڈرل اور پروونشل سیکرٹری بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, اس کا بڑا نقصان ہوگا. اس وقت صورتحال یہ ہے, ایک اور ایشو ہے, آپ 2 میرٹ بنائیں گے. کچھ بچے ہیں جنہوں نے, رانا تنویر صاحب ذرا مجھے بات کر رہا ہے, کچھ بچے ہیں جنہوں نے جو کمپلسری ہے سبجیکٹ ان کا امتحان دیا تھا, ابھی وہ ڈویژن امپروو کرنا چاہتے ہیں, اب وہ یہ جو الیکٹو سبجیکٹ ہے ان کا امتحان دیں گے, ان کا میرٹ کیا الگ بنے گا, اور جن کے آپ 3 سبجیکٹس کا امتحان لے رہے ہیں ان کا میرٹ آپ الگ بنائیں گے. پھر میری بہن نے مجھے ابھی بتایا, یہاں پہ میں آپ کی ٹیبل کے پاس کھڑا تھا, یہ فرمایا انہوں نے کہ اگر کوئی بچہ رہ جاتا ہے یا وہ نہیں دینا چاہتا تو سپلیمنٹری میں چلا جائے. تو 2 امتحان کیوں لیتے ہیں؟ آپ کائنڈلی ایک ہی امتحان لے لیں, 6-8 ہفتے اس کو مؤخر کر لیں. اللہ جانتا ہے یہ کسی ضد یا انا کا معاملہ نہیں ہے, آپ اپنی پارٹی میں اس کو ڈسکس کر لیں. پرسوں سے امتحانات شروع ہونے ہیں. آنریبل اسپیکر صاحب, شفقت صاحب کا پتہ کیا, وہ آزاد کشمیر میں ہیں شاید الیکشن کیمپین کے لیے, انہیں ایک چند گھنٹوں کے لیے بلوا لیں. ہم بھی اپنے اپنے شہروں سے آئے ہیں, آپ کے چیمبر میں بیٹھ جاتے ہیں اور گورنمنٹ ہماری بات سن لے. میں یہ اپیل کرتا ہوں, منت کرتا ہوں, میں نے آپ کی کبھی منت نہیں کی, ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں, منت نہیں کی. بچوں کے لیے, میرے بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے اس اسٹیج سے گزر چکے ہیں, پہلے بتا دوں, لیکن ان بچوں کے نام پہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, خدا کے لیے اس پر غور کریں. اگر کچھ آپ وقت دے سکتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, مت لیں 2 امتحان, آپ ایک ہی امتحان لے لیں. آپ اس کو 6 یا 8 ہفتے مؤخر کر دیں. اور آخری بات, کلاسز لگائیے, بچوں کو وہاں بلوائیے, بچے پڑھیں. اگر آپ نے سلیبس پڑھایا نہیں, مورلی آپ اس کا امتحان نہیں لے سکتے. مہربانی. جی میڈم پلیز. سب ایک تو جو میرے بھائی نے بات کی درجہ بندی اور ڈسکریمنیشن کی, تو دیکھیں ڈسکریمنیشن یہاں پہ ختم کرنے کے لیے ہی یہ امتحان لیے جا رہے ہیں. جہاں احسن صاحب نے بھی یہ بات کی, جہاں پہ اے لیولز کے بچے, او لیولز کے بچوں نے امتحان دیا ہے, اور اب ہم اگر اپنے ان بچوں سے امتحان نہیں لیتے ہیں جو ہمارے لوکل انڈیجنس بورڈز کے ہیں, تو وہ ایک زیادتی ہے. ڈسکریمنیشن تو تب ہوگی. دوسرے یہ کہ اکتوبر نومبر, یہ جو سپٹمبر اکتوبر میں امتحان ہے, اس کو سپلیمنٹری کے طور پہ تصور نہیں کیا جا رہا, بلکہ اس کی بھی وہی ویٹیج ہوگی. اور جو بچے, ایک بڑی لیجیٹمیٹ سی ایک بات ہے کہ اگر جو بچے ابھی امتحان نہیں دے سکتے, زیادہ تر بچے, ہمارے پاس بھی پیرنٹس, ہمارے پاس بھی وہ بچے جو ہے نا, ان کی کوئریز آ رہی ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ امتحان دے, تو وہ ان کے لیے ہم یہ حالات اس طرح کے پیدا نہیں کر سکتے. اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو سپٹمبر اکتوبر کی آپشن ان کے پاس ہے, اس سے نہ ان کا سال ضائع ہوگا, ان کو ٹائم بھی مل جائے گا, اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. ایون جو انہوں نے فیس دی ہوئی ہے وہ بھی اسی فیس کے اندر دوبارہ وہ امتحان دے دیں گے. تو اس کے اندر آ کے جب اتنی بڑی ایک سہولت دی جا رہی ہے تو اور دوسری کوئی چیز نہیں رہ جاتی. شفقت صاحب اس وقت منسٹر صاحب آزاد کشمیر میں الیکشن کیمپین پہ نہیں ہے, وہ ایک آفیشیل کمٹمنٹ پہ گلگت بلتستان ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ابھی انہوں نے کہا کہ یہ بچے جو ہیں ان کے اوپر ہماری سیاست نہیں ہو سکتی, تو وہ تو ایک بات جب ہم شروع ہی کریں گے تو اسی سے کریں گے کہ ظاہر ہے ایجوکیشن سیکٹر اور تعلیم میں ہم ایسی بات کر ہی نہیں سکتے کہ ہم بچوں پہ اور ان کی تعلیم پہ سیاست کریں. یہاں پہ ایک اور ایشو جو ہے وہ کہ بلوچستان میں امتحان ختم ہو چکے ہیں, سندھ میں اس وقت تقریباً آخری پیپرز جو ہے نا وہ چل رہے ہیں اور زیادہ تر امتحان ہو چکے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ایک جو ہے وہ بیلنس وہ خراب ہوگا. تو اس لیے پلیز میری یہ درخواست ہے کہ اس کو اسی طرح سے چلنے دیں. اگر کوئی بچے نہیں دینا چاہتے امتحان, ان کے پاس سپٹمبر اکتوبر کی, میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ وہ آپشن موجود ہے. ویسے یہ ایک جو احسن صاحب کی تجویز آئی ہے, اس کو آپ ڈسکس کر لیں, میرے خیال میں ایک ریزیبل سولوشن ہو سکتی ہے. جی ڈاکٹر درشن, ٹو آسک ون کوسچن پلیز.